हम सब नेक्सा एवरग्रीन से पीड़ित सारे के सारे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और हम सब यहाँ मिलकर के हम ये चाहते हैं कि सभी हमारे जो गरीब हैं, मज़दूर हैं और हमारे फौजी भाई हैं, रिटायरमेंट फौजी भाई हैं और हमारे बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं और हमारे एक एक अधिकारी इसमें उलझा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं और हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि इनकी सुने और हमारा जो भी मुद्दा है, जो भी बात है, इसको पहुँचाएँ। क्योंकि प्रकरण ये था सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि हमारे को रणबीर जी सर, सुभाष जी सर यहाँ पर हमारे को गाड़ियाँ भर भर के ले जाते थे और वहाँ हमारे को दिखाते थे कि हमारी ज़मीनें हैं, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हम ज़मीन खरीद रहे हैं और ज़मीन खरीद करके ज़मीन में जो मुनाफा होता है वो मुनाफा हम सब में वितरित कर दें। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो हमसे जैसे भाई कोई हमारे को 50,000 रुपया देगा तो हम उसको 1353 रुपये हर वीक देंगे और वो 60 वीक तक देंगे। कोई जितना ज़्यादा लगाएगा उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा देते रहेंगे। तो जिन जिन भाइयों के पास में जितनी व्यवस्थाएं थी, कैसे भी करके इधर उधर से करके उठा के जैसे जैसे उनका विश्वास होता गया, लोग पैसे देते गए। एकदम से जैसे जैसे मतलब कि भीड़ बढ़ती गई, ऐसे एकदम से 23-24 तारीख को एकदम से फरार हो गए। अभी तक हमारे को किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कहाँ गए और क्या हुआ। और परिवार इसमें शामिल है? इसमें लगभग कम से कम हमारे को सुनने में आ रहा है कि 20,000 परिवार इसमें उलझे हुए हैं। अंदाजन देखो सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे सीकर से बता रहे हैं 1200-1300 करोड़ की, और इस हिसाब से क्यों सीकर के ही रहने वाले थे तो सीकर के लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया और ज़्यादा विश्वास में लिया। उनके गांव के भी जो पलनावा जो सीकर का गांव है, कुदन के पास में जो पड़ता है, पलनावा के लोगों ने भी करीब 100 से 150 करोड़ रुपए लगा रखे थे। ये बनी कि वो स्वयं दोनों, जैसे रणवीर सिंह और ये सुभाष बिजानिया, दोनों आर्मी मतलब आर्मी से ही, फौज से ही रिटायर्ड हैं। तो लोगों का विश्वास बना। ये सबसे पहले रणवीर बिजानिया आर्मी से नहीं था, रणवीर बिजानिया आर्मी से नहीं थे, सुभाष जी थे। वो सब एक दूसरे से क्या हुआ, आर्मी के लोगों को ही पहले संपर्क में आए और जब सेना के लोगों का एक विश्वास है हमारे देश में और उसी विश्वास के कारण और लोग भी जुड़ते चले गए। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ों का मामला था, पैसे का ही मामला नहीं था, ज़मीन का भी मामला था। उन्होंने दोनों वादे कर रखे थे, चाहे आप हमसे ज़मीन ले लीजिए, पैसे आते रहेंगे, अगर आप इतने समय तक हमको पैसे दे देते हो तो ठीक है, अगर पैसे नहीं, मान लो अगर आप ज़मीन नहीं लेना चाहते हो तो आप जो रजिस्ट्री का पेपर हम आपसे वापस ले लेंगे और आपको पैसे ये 60 हफ्ते तक आपको आते रहेंगे। हम यहाँ से धोलेरा आए थे सर। यहाँ पे धोलेरा पहले तो विजिट किया, विजिट करने के बाद हमारी ज़मीन बताया, ज़मीन बताने के बाद में हमारे साझा किया, आपको धीरे धीरे आप पैसे लगाओ, जब आपको मैं ज़मीन देता हूँ। तो हम धीरे धीरे 1 साल से जुड़ के है। हमारा टीम सर कम से कम 5-6 करोड़ का हो गया, कम से कम 100 ऊपर हो गया एक पूरा टीम। तो हम पैसे भी लगाया, धीरे धीरे पैसे भी उसमें लिए नहीं है। जो नया लोगों को हम विजिट भी कराया, तो जो भी विजिट कराए सो ऐसा भी सर से पूछा, सुभाष जी, रणवीर सर जो MD साहब को पूछा, तो हम पैसे लगा, क्या भरोसा किया, बोला तो चलो हम ज़मीन बता रहा आपको, ज़मीन देंगे आपको। तो हम बोला ज़मीन देंगे, मगर देंगे कब आप? तो अब बोला आप धीरे धीरे जैसा आप पैसे लगाओ तो अभी आपको ज़मीन दे देगा, और ज़मीन नहीं लगाया तो आप धीरे धीरे पैसे लगाओ, जैसा इन्वेस्ट करे तो ज़रा पैसे दे बढ़े जाए, आपको पैसे आ जाता। हर मंगलवार को किस्ती आते था, पैसे आया नहीं, फ़ोन करे तो स्विच ऑफ, पूरा जो भी लीडर था पूरा स्विच ऑफ है। तो अभी तक वैसा ही है, अभी तो उस हुआ नहीं अभी तक। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, जो ने रणवीर बिजारिया और सुभाष जी ने हम लोग को एक प्लान बताया कि आप लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करो, आपका 14 महीने में डबल हो जाएगा। ऐसे करके कि मैंने धीरे धीरे अपनी टीम बनाई कि आप लोगों को आपके सपने साकार होंगे। इन्होंने झूठा प्रलोभन दिया जनता को और अब ये इसी 23 जनवरी से हम लोग के पैसा आने बंद हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपना अपना घर बार बेच के, जेवर बेच के, मकान के कागज़ बेच के अपना घर लिया। उसके बाद पता लगा, इन्होंने एक आश्वासन दिया, इनकी एक ऑडियो आई MD CMD की कि आपको जो 2-4 दिन रुक जाओ, मंगलवार को आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। जनता ने थोड़ा सा आश्वासन मिला कि चलो पैसे आ जाएंगे। इस रणवीर और सुभाष जी के नीचे जो टॉप लीडर थे, सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया, सबसे पहला नाम लूँगी मैं सलीम खान का, गोपाल राठौर का, और ऋषिपाल का, और जो बीकानेर से समीर खान का, और मीनू मैडम का, और दत्तार सिंह जी का नाम, और डॉक्टर विनोद जी का नाम, जुगल किशोर जी का नाम, जिन सब लोग तो इससे भी बड़े टॉप लीडर हैं, जिनके सबके पास पैसे आ चुके हैं। लेकिन ये लोग, अगर उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था हम रणवीर और सुभाष के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ, आपके लिए और आपके साथ हम लोग कंप्लेंट करेंगे, लेकिन आज के डेट में हम जनता परेशान है, लेकिन कोई भी टॉप लीडर सामने नहीं आ रहा। सामने टॉप लीडर आने के बाद लेकिन कोई भी सामने ना, सबके नंबर स्विच ऑफ है। देश और